दोस्तों आप सभी को दिल से नमस्कार। जैसा कि मैंने आप सभी से बात किया था कि आज के दिन मैं प्रैक्टिस शीट करवाने वाला हूँ, वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, यानी कि पिछले 10 ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेकिन कंडीशन इसका ये था कि मैं चैप्टर वाइज करवाऊंगा, सारे एक साथ नहीं, चैप्टर वाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आप सच में हमें गुरु मानते हैं, अपने से सीनियर मानते हैं, तो प्लीज आज एक अपना कॉपी खरीद कर और उसे सारी बात नोट कीजिएगा। और ये इतना ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि बिल्कुल बेसिक बातें से एडवांस तक की जैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, मैं वो चीज आपको बताने वाला हूं, वो अप्रोच बताने वाला हूं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले टेंस का बेसिक क्या है, फिर टेंस से क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में और क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे खुद के बनाए हुए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर समझ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं टेंस की, अगर टेंस का आपको एरर बनाना है तो सबसे पहले आपका टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मुश्किल है मेरे भाई, आप नहीं बना सकते। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है टेंस का ऑलरेडी, बेसिक से एडवांस लेवल पर। प्लेलिस्ट में जाइए और वहां सारी वीडियो को देखिए। अब बेसिक कॉन्सेप्ट हम जान गए, क्वेश्चन पूछता किन किन बातों पे है। तो पहला पॉइंट आपको देखकर चलना है कि क्वेश्चन वर्ब बेस्ड आता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ब बेस्ड आता है। मैं एग्जांपल सारी चीजों का दूंगा बहुत अच्छे से, ये आप समझ गए। अगर आप वर्ब समझ गए हैं तो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कंडीशनल सेंटेंस। टेंस में क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस में आता है। बच्चे बहुत सारे टीचर जो है इसको अलग लेकर चलते हैं कि ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन मैं इसे टेंस में ही इंक्लूड कर रहा हूं। कंडीशनल सेंटेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट छोटा है लेकिन इसका नंबर आसानी से उठा सकते हो। फिर है एक बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट। फिर अगर हम बात करते हैं तो ऐसी बातें जो इमेजिनेशन है, जो हम कल्पना करते हैं उन सारी चीजों को, इमेजिनेशन। ये 4 फंडामेंटल पॉइंट्स है जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। एक और बेहतरीन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसे मजाक में लेते हो, सिंस या 4। मैंने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में करवाया है, आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहां आपको ये चीज मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट है मुझे पढ़ना है, फिर टेंस का एरर में मैं मास्टर बना दूंगा आपको। ठीक है, आइए छोटी छोटी कंसेप्ट को समझते हैं, छोटी छोटी क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चे, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप मुझे एक एरर बताना। मैंने यहां पे लिख दिया आई एम गोइंग टू अ स्कूल एवरी डे। आई एम गोइंग टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, आप बताओ एरर कहां पे है। आप बोलोगे, कुछ बच्चे बना लेंगे, कुछ बच्चे से नहीं बनेगा। आप बोलोगे सर यहां पे जो आई एम गोइंग है ना, आप पहले बताना कि ये एवरीडे क्या है। सर ये ऐसा एक्शन है, ऐसा काम है जो हर दिन हो रहा है। मैं स्कूल हर दिन जाता हूं। आप उसे कॉन्टिन्यूअस में नहीं बना सकते, जो रेगुलर एक्शन है, रेगुलर हैबिट है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, क्या आप ये बोल सकते हो मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूं? नहीं रे मेरे भाई, आपको जब भी रेगुलर हैबिट का जिक्र करना होगा तो आप कॉन्टिन्यूअस में नहीं, आपको इंडेफिनिट में बनाना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। राइट, ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। फिर भी मैं इस सारे चीजों को मैं यहां से डिटेल डिस्कस करने वाले हूं आपको। ये चीज मैं डिस्कस ये पढ़ा दिया हूं, फिर भी मैं ये 3 चीज पे फोकस करूंगा क्योंकि क्वेश्चन इनसे आते हैं नॉर्मली। ठीक है, मैंने लिख दिया। अगर मैं छोटी छोटी क्वेश्चन बोलूं, मैंने लिखा आई वेंट टू स्कूल, आई गो टू स्कूल यस्टरडे। 90% बच्चे इसको बना लेंगे। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो नहीं बन पाएगा, मैं उनको बता दूं कि ये स्टडी क्या है। तो सर यस्टरडे एक पास्ट वर्ड है जो बीती हुई कल की बात कर रहा है।
अगर बीती हुई कल की बात करें तो यहां गो क्यों, वेंट लगा तो आप बोले हाँ सर बिल्कुल सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ी देर में इरेज कर रहा हूं, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, फिर मैं क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करता हूं। पहला मेरा क्वेश्चन है, आप बताना इफ यू ब्लैंक मी आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। क्या यहां पे फील होगा, यहां पे क्या फील होगा? पहला आप चाहे तो मैं ऑप्शन दे दूं आपको, इनवाइट, दूसरा इनवाइटेड, तीसरा हैज इनवाइटेड, सॉरी हैव इनवाइटेड, डी हैड इनवाइटेड। कायदे से ये कंडीशनल सेंटेंस है, और अगर कंडीशनल सेंटेंस आप कहीं भी देखें, इसका तो ऐसे मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, अगर आप इफ से लगा हुआ यानी कंडीशनल सेंटेंस कभी भी देखें तो ये अगर आपका रिजल्ट है तो ये जो है वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में होता है। और ये तभी होता है जब आपका कंडीशन जो होता है किस फॉर्म में हो, पास्ट परफेक्ट फॉर्म में हो। तो यहां पे हैड इनवाइटेड होगा मेरे भाई, क्या होगा? हैड इनवाइटेड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट बनने के लिए मुझे हैड इनवाइटेड करना होगा। ठीक है, मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं। यहां पे क्या होगा? हैड इनवाइटेड। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, ये पहला हो गया। दूसरा, माधुरी आप साथ साथ प्लीज आप नोट करते जाना। अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए, यकीन मानो अगर ये आपके एग्जाम में फायदा नहीं देना, अगर ये फायदा नहीं दे तो सीधे के सीधे मेरे ऊपर ब्लेम करना, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, आप यकीन मानकर चलें। माधुरी आस्क्ड मी व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपको एरर बताना है कि एरर कौन से पार्ट में है। कौन से पार्ट में है? जब भी बच्चे ये अगर WH वर्ड, आप वीडियो पॉज करके आप प्लीज क्वेश्चन पहले बनाना, और जितने सही हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, पहले तो देखना जब भी सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आता है तो वो WH वर्ड कंजंक्शन का काम करता है। अगर ये WH वर्ड अपने आप में कंजंक्शन हो ना, तो कंजंक्शन अपने बाद हमेशा का हमेशा सब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? सब्जेक्ट। तो यहां तो क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब को हम हटाएंगे और यहां पे लिखेंगे व्हाट द इंफॉर्मेशन। ये वाज यहां से हट जाएगा और वाज यहां पे लास्ट में आएगा। इंफॉर्मेशन एज ए सब्जेक्ट है, तो कंजंक्शन अपने बाद सब्जेक्ट लेता है। ठीक है, ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, ये चीज सीखते रहना। जब भी ये एज ए WH वर्ड काम करता है, एज ए एडवर्ब करता है, जैसे व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, यहां पे WH वर्ड क्या काम कर रहा है? तो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। लेकिन यहां पे WH वर्ड दो स्टेटमेंट को कंजक्ट करने की काम कर रहा है। तो जब भी कंजंक्शन के रूप में देखा जाए इसे, तो अपने बाद वो हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, अपने बाद अपना सब्जेक्ट लेता है। शायद आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि ये सेंटेंस लिखा हुआ, ही हैज बीन ट्रस्टिंग मिस्टर शर्मा सिंस ही मेट हिम। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, ये ध्यान जरूर देना। सबसे पहले वो पॉइंट पढ़िए जिससे आप सेंटेंस को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आप सिंस पढ़े होगे, सिंस या फॉर भी पढ़े होगे। सिंस के बाद हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, राइट। आप कायदे से देख रहे हो कि प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, तो कायदे से आपने सोचा कि ये सेंटेंस तो फिर सही है। लेकिन फिर मैंने बोला कि बच्चा जरा ध्यान देना, यहां पे ट्रस्टिंग लिखा हुआ है। क्या है? ट्रस्टिंग है।
यहां पे ट्रस्टिंग लिखा हुआ है, तो यहां पे ट्रस्टिंग नहीं होगा और ना तो बीन होगा, सी हैज ट्रस्टेड होगा। क्या होगा? सी हैज ट्रस्टेड। अब ये क्वेश्चन है कि ट्रस्टेड क्यों होगा सर? बच्चे बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है और उसको हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे कभी नहीं बोल सकते आई एम लविंग यू, आई लव यू बोल सकते हैं। आई एम लाइकिंग यू, आई लाइक यू बोलते हैं। ये जो है एक्शन वर्ड नहीं होते, ये कोई काम नहीं करता, ये एक स्टेट को बताता है और स्टेट को बताने वाले वर्ब हमेशा का हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में यूज किया जाता है। प्रेजेंट फॉर्म में हम यूज करेंगे, ना कि कंटिन्यूअस फॉर्म में, राइट? परफेक्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ना कि कंटिन्यूअस। बस इतना जानना है कि वैसे वर्ब जो स्टेट को बताता है उसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। जैसे लविंग, टेस्टिंग, डिसाइडिंग, कैलकुलेटिंग, ये सारे वर्ड्स है, वो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू मैसेज कर दूंगा। अब है आई वेंट टू द बाथरूम एंड टेक ऑफ माई क्लॉथ्स। फिर आप देखो सेंटेंस का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट करो। आई वेंट, अच्छा यानी पास्ट इंडेफिनिट, टू द बाथरूम एंड टेक ऑफ। मेरे भाई अगर आप सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहे हो, वेंट है सेकेंड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनिट, तो फिर आप टेक ऑफ क्यों यूज किए हैं? आप इसे टेक ऑफ हटाकर, ये तो टेक प्रेजेंट फॉर्म में होता है, आप इसे सेकेंड फॉर्म में टूक ऑफ करो। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस। यहां देखो कंडीशन है इफ इट विल रेन दिस आफ्टरनून वी शैल नॉट स्टे एट होम। अगर इस वीक, अगर इस हफ्ते, अगर इस आफ्टरनून को अगर बारिश होगा तो मैं घर में ही रहूंगा। ठीक है, तो आप जब भी कंडीशन देखें ना, तो जहां से भी कंडीशन स्टार्ट हो रहा है उसको हम फ्यूचर में नहीं लिखते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में लिखते हैं। इफ इट रेन्स दिस आफ्टरनून, और जो रिजल्ट है हमारा उसको फ्यूचर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस को डिटेल्स में कल के दिन में मैं पढ़ाने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट इट दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके, इफ आई विश यू हैड बीन हियर यस्टरडे आई सास। इफ आई विश ये होता है हाइपोथेटिकल बात, यानी कि इमेजिनेशन बात। जब भी आप विश की बात करते हो, वुड डैट की बात करते हो, यानी कोई ऐसी कल्पना जो आप सोचते हो बाद की बात कि काश में ये होता, काश में प्रधानमंत्री होता, वैसे सेंटेंस को आप हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। बट हियर यूज्ड, यहां पे हैड बीन यूज किया गया पास्ट परफेक्ट में। आप सिंपल यूज कर देना इफ आई विश यू वेयर हियर, काश तुम यहां होते कल, तो आप लोग हमें देख लेते एंड सॉस। ठीक है, रंजीत हैड कॉल्ड मी। फिर देखो ये बिफोर का कॉन्सेप्ट आया, बिफोर का लॉजिक। जितना भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं वो जो मैंने बताया था इस पार्ट पे ध्यान देना, बस उसी से रिलेटेड है। रंजीत हैड कॉल्ड मी बिफोर ही हैड लेफ्ट फॉर द शो। अब बिफोर है तो बिफोर एज ए कंजंक्शन अगर काम करता है ना बच्चे, तो इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमेशा एंटीसीडेंट एक प्रीसीडेंट होता है, यानी कोई एक्शन पहले हुआ है, कोई एक्शन बाद में हुआ है। ठीक, यानी कि ही हैड लेफ्ट फॉर द शो, पहले वो मुझे कॉल किया होगा या पहले उसने घर छोड़ा होगा, पहले उसने कॉल किया। तो जो पहले एक्शन होता है, और ही हैड लेफ्ट फॉर द शो, यानी बिफोर ही हैड लेफ्ट द शो, छोड़ने से पहले मुझसे उसने कॉल किया। ठीक, तो हम इसके बाद वाले पार्ट को, हैड को हम नहीं लिखेंगे, हैड को काट देंगे। अगर ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, सॉरी पास्ट परफेक्ट में, तो अगला पार्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कल ही के दिन में, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं सिर्फ रूबरू करवाने के लिए यहां पे आया हूं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप यहां पे देख रहे हो येट, अभी बिफोर का लॉजिक ही नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि 2 सेकंड में मैं क्या बताऊं, जब बताऊंगा तब समझ में आएगा। इतना डीप होता है बिफोर और आफ्टर कॉन्सेप्ट। यहां पे आप येट देखो, ये ऐसे वर्ड है जो हमें बताता है कि कोई भी एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। अगर कोई एक्शन अभी अभी कंप्लीट होता है तो उसके लिए हम येट तो लिखते हैं, ये एक एडवर्ब है, और हम इसके जगह पे पास्ट में नहीं, हम इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने की कोशिश करते हैं। ही हैज नॉट कम, ही हैज नॉट कम होगा। ठीक है, दे टोल्ड अस दैट मैन वॉज ए सोशल एनिमल्स।
दे टोल्ड अस दैट मैन वाज ए सोशल एनिमल्स। उसने मुझसे कहा आदमी जो है एक सोशल एनिमल्स है। तो भाई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आप कायदे से बोलेंगे कि सर यहां पे वाज हटा दीजिए, यहां पे कर दीजिए इज। ठीक है। इट इज टाइम सी कंप्लीट दिस वर्क। यहां पे भी इट इज टाइम जो हो रहा है ना, इमेजिनेशन की बात हो रही है, और जब भी इमेजिनेशन का बात होता है तो हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। ठीक, तो यहां पे कंप्लीट नहीं कंप्लीटेड हो जाएगा। कायदे से मैंने ये बात बताई, ये सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इन पे जितना भी कॉन्सेप्ट आता है, कल कॉन्सेप्ट को सिर्फ सीखने वाला हूं बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन के साथ। आपको कभी भी डाउट हो, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको किसी भी वक्त डाउट होता है तो आप प्लीज, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप मुझे मैसेज करें, वहां पे मैं आपको बताने के लिए जरूर हर वक्त अवेलेबल हूं। कई बच्चे मैसेज करते हैं और होपफुली वो आने वाला टाइम में अच्छा मार्क्स जरूर लेकर आएंगे। आप सभी को थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।